नमस्कार बच्चों, आपने कभी शहद खाया है? आपको पता है शहद को कौन बनाता है और कहाँ पर रखता है? तो शहद को बनाती है मधुमक्खियाँ और इसे रखती है अपने छत्ते में। जी हाँ, मधुमक्खी के घर को कहा जाता है छत्ता। आपने कई कहानियाँ सुनी होगी, उसमें चींटी की कहानी भी सुनी होगी। तो चींटियाँ क्या करती है? अपने लिए दिन रात मेहनत करके अनाज को इकट्ठा करती है। ठीक इसी प्रकार मधुमक्खियाँ भी मेहनत करती हैं। कड़ी मेहनत और लगन से वह अपने लिए शहद को इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में रखती है और सही समय आने पर वह इस शहद को खाती भी है। तो इसी तरह से आपकी जो कविता है मधुमक्खी, इस कविता को हम पीपीटी के द्वारा जानते हैं और मधुमक्खियाँ हमें क्या संदेश देना चाहती है यह जानते हैं। कक्षा तीसरी, कविता का नाम है मधुमक्खी। कविता को लिखा है ठाकुर प्रसाद शुक्ल सरस जी ने। मैं मधुमक्खी धुन की पक्की छत्ता सरस बनाती हूँ। घूम घूम कर दूर दूर से फूलों का रस लाती हूँ। कठिन परिश्रम करती हूँ मैं, अमृत शहद बनाती हूँ। जग जीवन में मस्ती भर दूँ, गीत सुहाना गाती हूँ। मिलजुल कर काम करें हम, यह संदेश सुनाती हूँ। अनुशासन में रहना कैसे, यह मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मिलजुल कर तुम रहना सीखो, मधुमेह होगा पंथ सरल। मेहनत का फल मीठा होता, आलस का मत पियो गरल। तो बच्चों, इस कविता में जो नए शब्द आए हैं वह देखिए। धुन, जिसका अर्थ है लगन। मधुमेह, जिसका अर्थ है शहद से युक्त। सरल, उसका अर्थ है आसान। छत्ता, जो मधुमक्खियों का घर होता है। पंथ, रास्ता, और गरल का अर्थ है विष। कविता का अर्थ इस प्रकार है। मधुमक्खी बहुत ही लगन से काम करती है और अपना खुद का घर बनाती है। वह दूर दूर जाकर फूलों का रस लाती है। कठिन परिश्रम करते हुए वह अमृत जैसा शहद बनाती है। काम करते समय वह सदैव खुश रहती है। इस संसार में अपनी मधुर आवाज़ से खुशियाँ लाती है। बहुत सी मधुमक्खियाँ एकत्रित होकर काम करती है और अपना छत्ता बनाती हैं। इसीलिए वह सारे अनुशासन में रहते हैं। इसीलिए हमें उनसे यह सीखना है कि मिलजुल कर रहे और काम करें, तभी हम संकटों से जीत पाएंगे। हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है मेहनत का फल मीठा होता है। हमें सदैव आलस रूपी विष से दूर रहना चाहिए, तभी हमें कठिन परिश्रम से अमृत रूपी शहद प्राप्त होगा। तो बच्चों, हमें इस कविता से सीख मिलती है कि अनुशासन का पालन कठिन होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। तो बच्चों, सारांश रूप में हमने इस कविता के द्वारा क्या जाना कि हमें जीवन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत से ही हमें हमारी सफलता प्राप्त होती है। और जिस तरह से मधुमक्खियाँ शहद को इकट्ठा करती हैं, मिलजुल कर रहती हैं, उसी प्रकार हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने ध्येय को प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।